देखिए अल्पसंख्यक वोट जो है 98% इधर जनसुराज की तरफ है। राजद में नहीं जाएगा, MY नहीं जाएगा राजद। पहले वाली राजद नहीं रही है। लोगों की सोच है कि जब लालू प्रसाद जी थे तो उस टाइम में मुसलमानों की इज्जत भी हुआ करती थी। अब जो है ये तो बोलते हैं ना कि जो विरासत में मिलता है तो लोग आसमान पर उड़ जाते हैं। प्रशांत जी किसी से वार्ता करना नहीं चाहते हैं, सीधी बात है। अभी क्योंकि प्रशांत जी चाह रहे हैं कि बिहार के अंदर में हम बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाली और एक अच्छी ऐसी पार्टी हो जिस पार्टी के साथ हो सकता है कि मिले। लेकिन जो आप 30-35 साल के शासनकाल में आपने देखा है कि बिहार जो है वो ग्राफ में उठा नहीं। आज भी 28वां नंबर पर बिहार है। नमस्कार, बिहार मित्रालिस में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए आज 13 तारीख पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का नामांकन है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से नीरज कुमार सिन्हा है तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का आज नामांकन है। और यहाँ पर बता दें, देखिए प्रशांत किशोर के पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं और जीतने के लिए उम्मीद से। और इस बता दें हमारे साथ जो प्रशांत किशोर के काफी नजदीकी रहने वाले हमारे साथ है शोएब अहमद खान, जो दरभंगा से बांकीपुर विधानसभा चुनाव को जिताने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। दरभंगा से बांकीपुर क्या मिशन है आप? मिशन बांकीपुर जीतना है, यही मिशन है। क्योंकि ये एक मौका बांकीपुर विधानसभा के लोगों को मिला है। प्रशांत जी को लोग जो है अभी एक तो उनके अंदर में जो टैलेंट है, उनके अंदर में जो दूरदृष्टि है, उनकी जो सोच, उनकी जो विचारधारा है, उससे तो लोग प्रभावित है ही है। उसके अलावा जो लोग भाजपा के लोग हों या और अलग पार्टी के, वो लोग भी ये देख रहे हैं कि टूट करके आ रहे हैं। और एक तरह से लगता है कि ये बांकीपुर विधानसभा जो है उसमें लोग जो है एक तरह से समझिए कि उनके लिए संयोग है कि ये सीट मिल गया है। 2025 विधानसभा में तो नगण्य हो गए। क्या लगता है कि एक चुनौती है, अगर इस बार प्रशांत किशोर थोड़ा सा भी लूज करते हैं तो पूरा जनसुराज ही खत्म हो सकता है? आपने जो भीड़ देखी है अभी, ये लाखों की भीड़, हमने कभी किसी भी नामांकन में इस तरह का भीड़ नहीं देखा। ये भीड़ जो है ये जीत का संकेत है और पहला जीत किसी भी कैंडिडेट का उसका नामांकन होता है। तो नामांकन में जिस तरह से पूरे बांकीपुर विधानसभा से जनता उमड़ करके आई है प्रशांत जी के मोहब्बत में और बिहार के बदलाव के लिए, क्योंकि ये सीट अगर प्रशांत जी जीत जाते हैं और जितना ही है तो पूरे बिहार में जो है पूरे बिहार की जीत हो जाती है। भीड़ तो दरभंगा में भी हमने देखा था, आपके सभी जगह से चुनाव लड़े थे और जगह, तो क्या लगता है वो भीड़ चुनाव जीत बदल सकता है? दूसरा भाजपा के जुगेश मिश्रा ने कहा है कि तुलना कर लीजिए, नीरज कुमार सिन्हा बूथ स्तर के कार्यकर्ता, छोटा नेता, फेस वैल्यू नहीं है। प्रशांत किशोर उनके सामने खड़े हो गए हैं, तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के लिए चुनौती है कार्यकर्ता से लड़ना? देखिए प्रशांत किशोर खड़े नहीं हो गए, प्रशांत किशोर के सामने से लोग भाग रहे हैं, डर से भाग रहे हैं। किसी का हिम्मत नहीं पड़ रहा है क्या है, वो तो जबरन बेचारे को थोप दिया है। ये भी नहीं चाह रहे थे कि हम चुनाव लड़े। मालूम होगा ना आपको, उनको तो हटाया गया था, उनके पिता का नाम चारा घोटाला में था, इसलिए भाजपा नहीं चाह रही थी कि बदनाम हो, इसलिए हटाया गया। सब लोग घोटालेबाज है। आप जितना कैंडिडेट है उनका भाजपा का कौन बचा हुआ है, सब चंदा चोर से लेकर के एक आदमी स्कैम और घोटाले में फंसा हुआ है। जनता जान रही है, जनता बहुत दिन तक सह ली। आपने जितना अत्याचार किया, आपने जो जुल्म करवाया यहाँ पर, जनता सबको सह करके अब जो है पाप का घड़ा भर गया। अब लोग जो है उब चुके हैं और उब करके अब चाह रहे कि नहीं। अब आप देखिए कि इतना लोग गिर गया भाजपा के लोग कि अब भगवान को जो नहीं छोड़ रहा है वो जनता को क्या छोड़ेगा। जब भगवान से डर नहीं है तो जनता से डर होगा। सर जी 10% वोट बैंक अल्पसंख्यक का है बांकीपुर विधानसभा में और 12 से 13% वोट है यादव का, तो मान लीजिए तो 23% हुआ। और अलग अलग वोट बैंक को अगर जोड़े तो क्या लगता है जातीय समीकरण कितना अभी रहेगी? और आपको जिम्मेवारी दी गई है अल्पसंख्यक वोट को कम से कम 31 राजद में ना जाए, ये जिम्मेवारी आपकी है। देखिए अल्पसंख्यक वोट जो है 98% इधर जनसुराज की तरफ है। राजद में नहीं जाएगा, MY नहीं जाएगा राजद। पहले वाली राजद नहीं रही है। लोगों की सोच है
कि जब लालू प्रसाद जी थे तो उस टाइम में मुसलमानों की इज्जत भी हुआ करती थी। अब जो है ये तो बोलते हैं ना कि जो विरासत में मिलता है तो लोग आसमान पर उड़ जाते हैं। विधानसभा में भी तो नहीं हुआ प्रशांत किशोर के साथ। अब जो प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि यादव जो है हमेशा राजनीति से रहेगा, उससे उन पर विश्वास नहीं करना है। तो क्या इस चुनाव में यादव पर विश्वास होगा? पूरे यादव अभी आए हुए हैं, आपको मिला देते हैं। यादव जो है पूरा का पूरा समर्थन में है। अब 2-4-5% जो है वो तो रहता ही है। आपको 3 तारीख को सब दिख जाएगा कि किसने वोट दिया। अगर ये जो सीट है, इस सीट से चूंकि किसी पार्टी की जीत और हार का सवाल नहीं है कि मेरा पार्टी जीत जाएगा या हार जाएगा। ये जो है, ये सीट जो है एक तरह से आजमाने वाली सीट भी है कि प्रशांत जी की आजमाइश भी है कि जीतने के बाद वो क्या कर सकते हैं। 10% अल्पसंख्यक वोट के लिए प्रशांत किशोर जी ने आपको जिम्मेवारी दी है कि बांकीपुर विधानसभा में जो 10% वोट है वो राजद की तरफ न जाए। अगर जाता तो आपकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है प्रशांत किशोर के साथ। राजद की तरफ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आप सब्जी बाग के लिए चले जाए, जहाँ भी मुस्लिम वोट ज्यादा है उसमें जाके घूम लीजिए ना। हम तो पार्टी के लोग हैं तो हम कह ही देंगे कि हाँ भाई है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एक मुसलमान जो है वो कहाँ है। मुसलमान जो है वो गुलाम बन के रहना अब नहीं चाहते हैं। अब समय निकल गया, समझा कि बाप जो थे तो बेचारे वो कुछ तो इज्जत किए लोगों का। बेटा जो है वो ईगो में ज्यादा कूद है। उनका एटीट्यूड ऐसा है कि मुसलमानों को पसंद नहीं है और यादव को भी पसंद नहीं। बहुत से यादव हैं जो पहले जो लालू जी के साथ थे वो हट करके हमारे जैसे प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव को ले लीजिए, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन आज कहाँ है। अब एक से एक यहाँ पर जो लोग हैं इस बांकीपुर में जाकर आप आइए। हमारे कहने पर, चूंकि मैं प्रदेश महासचिव हूँ, मैं तो अपने पार्टी के पक्ष में बोलूंगा। आप क्या राजद से कंप्रोमाइज की बात हुई थी, रेखा गुप्ता को खड़ा कर दिया राजद ने, तो क्या आपको प्रशांत किशोर और लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव के बीच कोई वार्ता नहीं हुई ताकि दो एक होकर के एक मन से चुनाव लड़े? देखिए, प्रशांत जी किसी से वार्ता करना नहीं चाहते हैं, सीधी बात है अभी। क्योंकि प्रशांत जी चाह रहे हैं कि बिहार के अंदर में हम बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाली और एक अच्छी ऐसी पार्टी हो जिस पार्टी के साथ हो सकता है कि मिले। लेकिन जो आप 30-35 साल के शासनकाल में आपने देखा है कि बिहार जो है वो ग्राफ में उठा नहीं। आज भी 28वां नंबर पर बिहार है। तेज प्रताप से भी मुलाकात हुई थी प्रशांत किशोर की, तो क्या लगता है मीना मानवी भी खड़ी हो गई, तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर से भी तेज प्रताप की भी बात नहीं हो पाई? अभी तेज प्रताप का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी तेज प्रताप ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके अंदर में कोई नीति नहीं है, वो चल रहे हैं। अभी तो घर में ही जब एकता नहीं है तो क्या होगा। पार्टी के अंदर में कुछ है नहीं, ऐसे जोश में है। प्रतिष्ठा बचाने के लिए लग गए हैं अभी से आप? बस प्रतिष्ठा तो बच जाएगी। ऊपर वाला इंशाल्लाह, मैं बता रहा हूँ कि ऊपर वाले जो है हक के साथ है, सच के साथ है, अच्छे सोच के साथ है, अच्छे विचार के साथ है। एक अच्छा समाज बनाने के लिए अगर कोई पार्टी चल रही है तो ऊपर वाले का भी साथ होता है। तो धन्यवाद। देखिए, 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव होना है और 3 अगस्त को इसका नामांकन के जो रिजल्ट है वो प्रकाशित होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक अदना सा कार्यकर्ता के सामने प्रशांत किशोर खड़े होकर दावे कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के सामने कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो प्रत्याशी बदल रहे हैं। इसके अलावा देखिए, अगर राष्ट्रीय जनता दल का कॉम्बिनेशन बनता तो एक बात माना जा सकता था कि इस बार भारी पड़ेगी, लेकिन सभी की प्रतिष्ठा दांव पर है। प्रशांत किशोर अगर इस बार चुनाव जीत गए तो जन स्वराज बिहार में मजबूत होगा, लेकिन अगर ये लूज करते हैं तो उनके जन स्वराज का मनोबल एक बार गिरेगा। तो लगातार हम दिखाते रहेंगे बांकीपुर विधानसभा में क्या कहती है जनता। देखिए, 10% जो मुस्लिम वोटर है उसकी जिम्मेवारी अब शोएब अहमद खान को दिया गया है। देखते हैं कितना खरा उतरते हैं। धन्यवाद।